हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई क्लासेस। आज मैं यहाँ एक पोएम लेके आया हूँ कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए, द लेक आइली ऑफ इंसफ्री, जिसको लिखा गया है विलियम बटलर ईट्स के द्वारा। इस कविता में कवि हमें अपने बचपन के दिनों की बात बताता है और कहता है कि वो फिर से वहीं जाना चाहता है। अब वो वहीं पर रहेगा, वहाँ अपने लिए एक कुटिया बनाएगा, एक हट बनाएगा और हनी बीज यानी मधुमक्खियों को पालेगा और उनके संगीत को सुनेगा। और वहाँ जाकर वो खेती बाड़ी करेगा, सब्जियाँ उगाएगा और वहाँ की प्रकृति का आनंद लेगा, जो उसे बहुत ज़्यादा शांति देगी। कभी आगे कहता है कि वहाँ की जो सुबह होती है वो बहुत आनंद प्रदान करने वाली होती है और उस सुबह में जो विभिन्न प्रकार के पक्षी, विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट जो संगीत सुनाते हैं, वो जीवन को परम आनंद देता है। और इस शहर की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से बचकर वो दूर उस प्रकृति की गोद में जाना चाहता है जहाँ उसने अपना बचपन गुजारा था। वहाँ वो हर एक घास के मैदानों में घूमेगा और विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक सुंदरताओं का आनंद लेगा। ऐसा कहते हुए वो इस कविता को लिखते हैं और हमें प्रकृति से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए कविता को पढ़ते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने रखता हूँ। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंसफ्री। इंसफ्री एक जगह है और ये एक आइलैंड है, और आइलैंड बोलते हैं एक ऐसे स्थान को जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है और बीच में उसके ज़मीन का भाग होता है, पृथ्वी का टुकड़ा होता है और बहुत आनंद देने वाला होता है। तो कवि कहता है आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूँगा और अब जाऊँगा, एंड गो टू इंसफ्री, और मैं इंसफ्री में जाऊँगा, एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर, वहाँ मैं एक छोटी हट बनाऊँगा, कैबिन एक कमरा, एक हट ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, जो क्ले का बना होगा, क्ले गीली मिट्टी को कहते हैं, एंड वेटल्स मेड, और वेटल बोलते हैं पेड़ों की टहनियों को, और मैं पेड़ों की टहनियों और गीली मिट्टी से वहाँ एक झोपड़ी बनाऊंगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, वहाँ मैं बीन सब्जी यानी बीन की जो सब्जियाँ हैं उसकी क्यारियाँ बनाऊंगा। अ हाइव फॉर हनी बी, और मैं वहाँ एक हनी बी के लिए हाइव बनाऊंगा, छत्ता बनाऊंगा मधुमक्खी के लिए। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और उस बी के लाउड ग्लेड में, बी मीन्स मधुमक्खी के, और लाउड गूंज के साथ, ग्लेड संगीत यानी गूंज संगीत के साथ मैं वहाँ अकेला रहूँगा। अलोन माने अकेला रहूँगा। एंड आई सेल हैव सम पीस देयर, और इस तरह मुझे वहाँ बहुत शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। और कवि आगे कहते हैं कि वहाँ जो शांति होती है वो बरसती है, कहाँ से बरसती है? फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग, जैसे ही रात्रि का पर्दा हटता है, वेल माने घूंघट होता है, और मॉर्निंग होती है, जैसे ही रात्रि का पर्दा हटता है और अपना घूंघट खोलते हुए मॉर्निंग होती है, सुबह होती है। वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और जहाँ क्रिकेट झिंगुर एक कीड़ा होता है वो गाते हैं। देयर मिडनाइट्स ऑल ग्लीमर, और वहाँ की जो मिडनाइट होती है, मध्य रात्रि होती है, वो ग्लीमर होती है यानी कि तारों से जगमगाती है। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और वहाँ की जो दोपहर होती है वो पर्पल ग्लो यानी पर्पल कलर की, बैगनी रंग की, और ग्लो माने चमकती हुई, वहाँ यानी कि रेडिश होती है, येलोइश होती है, और इस तरह से बैगनी कलर की वहाँ क्या हो जाती है? दोपहर हो जाती है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेंड्स विंग, और उन पहाड़ों पर, उन क्षेत्रों में जो इवनिंग का समय होता है, शाम का समय होता है, फुल ऑफ द लीलैंड्स विंग, भरा होता है किनसे? लीलैंड्स की विंग से, यानी कि तरह तरह के पक्षी से, पक्षियों के उड़ने से, यानी वहाँ आकाश में लिनेंट नाम के पक्षी उड़ते हैं जो शाम के समय बहुत ही सुंदर लगते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूँगा और जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, और हमेशा चलता रहूँगा दिन और रात। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड बाय द शोअर, और वहाँ मुझे सुनाई देगा, आई हेयर मुझे सुनाई देगा वहाँ वाटर लैपिंग, पानी के छल छल कल कल की आवाज़, साउंड बाय द शोअर, जो किस पर टकरा रहा होगा? शोअर पर, शोअर माने किनारों पर, और वहाँ पानी, बहता हुआ पानी जो किनारों पर टकरा रहा होगा उसकी आवाज़ मुझे सुनाई देगी।
वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे। जब मैं वहाँ सड़क के किनारे खड़ा रहूँगा या फिर ग्रे कलर के पेवमेंट में, पेवमेंट्स मीन्स मार्ग, रास्ते, जब मैं वहाँ ग्रे कलर के रास्तों पर खड़ा रहूँगा या सड़क के किनारे खड़ा रहूँगा तो मुझे वहाँ कल कल छल छल करते हुए पानी की आवाज़ समुद्र के पानी के किनारों, ज़मीन के किनारों से टकराते हुए सुनाई देगी। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, और ये मेरे हृदय की गहराइयों तक ये आवाज़ें मुझे सुनाई देती हैं। तो कवि प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर इस कविता के माध्यम से पेश करता है और हमें प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इसको लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।